आज मैं आपके लिए मेंस मास्टर सीरीज का 6th लेक्चर लेकर आया हूँ। अभी तक हमने 4 अप्रोचेस सीख ली हैं। पहली थी लाइफ साइकिल अप्रोच, दूसरी थी ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच, तीसरी थी लॉ फॉर्मेशन, फोर्थ थी फाइनेंस, जिसको हमने पीआरआई के फाइनेंस पे अप्लाई किया था। रिसेंटली हमारी 2 बॉडीज़ न्यूज़ में थी, पहली एनजीटी, दूसरी नालसा। तो इन बॉडीज़ को समझने के लिए मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है जो कि आसानी से और बॉडीज़ पे अप्लाई हो जाएंगी। तो देखते हैं कौन कौन सी बॉडीज़ हैं। पहली है एसएचजी, दूसरा है एनजीओ, थर्ड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर लोकपाल, सीबीआई, पंचायती राज, म्यूनिसपैलिटीज़, कैग, पार्लियामेंट्री कमेटी, नीति आयोग। इसके अलावा और भी बॉडीज़ में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप इन पे अप्लाई करने का ट्राई करिएगा घर पे। चलिए पहले हम फ्रेमवर्क को समझ लेते हैं, फिर इसको हम अप्लाई करेंगे अपने 2 एग्जांपल्स के साथ। तो हमारा फ्रेमवर्क क्या है, मैंने इसको नाम दिया हुआ है 2P2FIG। तो जी इसमें गवर्नेंस है, आई इंफ्रास्ट्रक्चर है, पी 2P एक पावर है, एक प्रोसेस है, एफ है फंड और फंक्शंस। तो आई से हमारा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं ऑलवेज 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हार्ड में हमारा क्या आता है, बिल्डिंग्स है, ऑफिस है, ब्रांचेस है, बेंच है, डिपार्टमेंट है। फिर हार्ड में टेक्नोलॉजी भी आता है कि आपके पास इंटरनेट है कि नहीं है, ब्रॉडबैंड है कि नहीं है, कंप्यूटर है कि नहीं है। तो इसमें आप टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे। तो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली हम देखते हैं मेंबर्स, ऑफिसर्स कौन कौन से हैं, स्टाफ कौन कौन से हैं। तो हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ है या नहीं है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, वो इलेक्टेड है कि नॉन इलेक्टेड है, उनका टेन्योर कितना है, फिर उनका स्किल लेवल क्या है कि रीस्किल करना है कि नहीं करना है, फिर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स कितने, कम है ज़्यादा है, कि हमको डिप्यूटेशन में मंगाना है कि नहीं मंगाना है। वो सारी चीज़ें हम सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे। फिर हम फंड ऐप में जाएंगे। तो पहला है फंड्स। फंड में मेनली हम ये देखेंगे कि सोर्स ऑफ फंड क्या है, खुद का सोर्स जनरेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ग्रांट के थ्रू मिल रहा है, लोन के थ्रू मिल रहा है, उसका क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है। फिर हम पी में जाएंगे, पावर है। तो पावर में हम देखेंगे कि पावर का जुरिस्डिक्शन क्या है, पावर एडुकेट है कि नहीं है, डिवॉल्व पूरी तरह है कि नहीं, जो लॉ में दिया गया है पूरी तरह स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस बॉडी को दे दिया है कि नहीं दिया है। फिर जो भी पावर है वो किसी बॉडी से कन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है, वो पावर किसी लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट तो नहीं है। फिर उस पावर को अप्लाई करने में कुछ इंटरफेरेंस तो नहीं हो रहा है, पॉलिटिसाइजेशन तो नहीं हो रहा है। फिर उस पावर को अप्लाई करने वाले की अकाउंटेबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है। ये सारे पॉइंट हम पावर वाले में देखेंगे। फिर हम फंक्शंस पे आएंगे। तो फंक्शंस में देखेंगे जो फंक्शंस हैं इनके उसमें ऑटोनॉमी है कि नहीं, जो फंक्शंस को इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्कीम है, पॉलिसी है, लॉ है, ये खुद से बना रहे हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बना के दे रही है या स्टेट गवर्नमेंट बना के दे रही है। तो इसमें हम पॉइंट लिख सकते हैं कि अप्रोच क्या है इनका, टॉप डाउन अप्रोच है या बॉटम अप्रोच है ये। फिर जो फंक्शन को जब इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें ऑटोनॉमी में एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं कि इमरजेंस ऑफ पैरेलल बॉडीज़ कहीं इनके फंक्शंस को कहीं ना कहीं निगेटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप एनजीओज़ हैं, विलेज लेवल में एनजीओज़ आ रहे हैं, खाप पंचायत है, आप म्यूनिसपैलिटीज़ में जाइए तो स्मार्ट सिटीज़ में आपने सुना होगा स्पेशल पर्पज़ व्हीकल वही इंप्लीमेंट करता है जो भी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है। तो कहीं ना कहीं वो म्यूनिसपैलिटीज़ के फंक्शन को इम्पैक्ट करता है निगेटिवली। तो सारे पॉइंट्स हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये लिख सकते हैं कि जो फंक्शंस हैं क्या उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, फीडबैक प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं हो रहा है, सोशल ऑडिटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, ये सारे पॉइंट हम फंक्शंस में देख सकते हैं। फिर हम आते हैं प्रोसेस में। प्रोसेस में हम मेनली ये देखेंगे डिसीजन कैसे लिया जा रहा है, क्या डिसीजन लेने का प्रोसेस इफिशियंट है क्या नहीं है, इफेक्टिव है या नहीं है, इकोनॉमिक है या नहीं है। तो इन सब में हम ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे करप्शन है, नेपोटिज्म है क्या नहीं है, प्रोसेस में डिले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कन्विक्शन रेट क्या है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात करेंगे, ट्रिब्यूनल्स की बात करेंगे तो हम ये कन्विक्शन और बैकलॉग की बात करेंगे। ठीक है, फिर प्रोसेस स्लो है या फास्ट है, ये सारा पॉइंट हम प्रोसेस में देख सकते हैं। फिर इन सब में एक कॉमन पॉइंट मिलता है जो तीनों को मिला के बनता है कि क्या जो कॉमन पीपल है इनके बारे में अवेयर है कि ये नहीं है, अवेयर नहीं है तो किस रीजन की वजह से नहीं है, लिटरेसी नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ कैंपेन नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट आपको गवर्नेंस से रिलेट हो जाते हैं। तो हम इसके अलावा भी क्या क्या पॉइंट बना सकते हैं। आप गवर्नेंस के जो फीचर है, वर्ल्ड बैंक ने 8 फीचर्स दिए हुए हैं, तो आप इनसे भी इनके पॉइंट बना सकते हैं कि इनका प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, पार्टिसिपेटरी है या नहीं है, अकाउंटेबल है ये बॉडी की नहीं बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल भी देख सकते हैं, या फिर इफेक्टिव इफिशिएंट हमने देख ही लिया है, फिर फॉलोज द रूल ऑफ लॉ की नहीं। फिर ये देख सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी क्या है, देख ही लिया हमने, फिर चेक्स एंड बैलेंस है या नहीं है, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारे पॉइंट हम गवर्नेंस वाले फीचर से निकाल सकते हैं। तो देखा हमने कितनी आसानी से इतने सारे पॉइंट जनरेट कर लिया इस सिंपल से फ्रेमवर्क से। एक फ्रेमवर्क और है जो यूपीएससी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुका है। ये यूपीएससी ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के कंटेक्स में पूछा हुआ था। पहले उन्होंने 3F पूछा हुआ था, फाइनेंस, फंक्शन, फंक्शनरीज। फिर अभी रिसेंटली उन्होंने ऐड किया फंक्शनैलिटी। तो ये 4F अप्रोच भी आप किसी भी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो, यही सारे पॉइंट इनमें आएंगे। ठीक है, चलिए इनको अप्लाई कर लेते हैं। तो पहले हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे अप्लाई करते हैं। रिसेंटली ये न्यूज़ में था, एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्रिटिसाइज़ किया था एनजीटी के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं। तो पहला है स्टाफिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इशू। तो हमारा ये इस वाले पॉइंट में आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में आ गया ये।
फिर दूसरा हमारा मेंबर्स का अपॉइंटमेंट रिलेटेड आ गया, वही सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पॉइंट में आ जाएगा। फिर जोनल बेंच, ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हार्ड वाले में आ जाएगा। डिले एंड कैंसिलेशन वाले में आ जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस में डिले हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो हमारे प्रोसेस वाले पार्ट में आएगा। फिर लैक ऑफ डाइवर्स एक्सपर्टाइज, तो मेंबर्स वाले पार्ट में आएगा, स्किल्ड मेंबर्स इनके पास नहीं है, सॉरी। फिर हम देखेंगे इन्फोर्समेंट वाले में, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट एक बनता है कि एनजीटी जो भी जजमेंट देती है कहीं ना कहीं वो इन्फोर्स हो ही नहीं पाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कॉपरेट नहीं कर पा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉपरेट नहीं कर पा रही है, इसी वजह से इनका वीक इन्फोर्समेंट है। एग्जाम्पल इसके हैं गंगा और दिल्ली पॉल्यूशन केस है, तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट आप इसमें याद कर सकते हैं। फिर वे फॉरवर्ड में चलिए, तो पहला वही जुरिडिक्शन वाला है कि आपको जुरिडिक्शन इंक्रीज़ करनी है इनकी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लाना है इसके अंदर, फॉरेस्ट राइट एक्ट है। फिर है दूसरा आपका इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, तो आपको वही इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट आ जाएगा इसमें, दोनों हार्ड एंड सॉफ्ट वाला। उसको पढ़िए, एडिशनल जज चाहिए, न्यू लोकेशन पे बेंच चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्टाफ चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसीजन मेकिंग, तो प्रोसेस वाले में आ जाएगा। तो इन्होंने बोला कि डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, जिसकी वजह से उसका इफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सके, इफिशिएंट प्रोसेस हो सके। फिर याद रखिए, दो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि अगर आपका कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे पेपर 1 है, पेपर 3 है, आप जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे या फिर कुछ बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है या फिर पॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको इनमें 2 पॉइंट हर जगह लिखने ही लिखने हैं। जैसे कम्युनिटी इंगेजमेंट इनिशिएटिव, आपको पीपल्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करना है, अगर आपको वो चीज़ इनिशिएटिव को सक्सेसफुल करना है, सक्सेस करना है, उनको सक्सेस रेट इनका इंक्रीज़ करना है, तो आपको कहीं ना कहीं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करना पड़ेगा। फिर जो आपका गोल है, तो गोल जो अब जो भी गवर्नमेंट बनाती है वो अपने नेशनल लेवल अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बनाती है, तो आपको उस गोल को कहीं ना कहीं और कम्प्रिहेंसिव करना है। वो आप कैसे कर सकते हो, आप उसको ग्लोबल गोल से कहीं ना कहीं अलाइन कर लीजिए, तो आपको ये 2 पॉइंट उसमें याद करने एक्स्ट्रा। फिर ये नेक्स्ट पॉइंट इसका चेक एंड बैलेंस दिया हुआ है, एफिशिएंट प्रोसेस के लिए, ट्रांसपेरेंट डिलीवरी ऑफ जस्टिस के लिए, तो आप वो पॉइंट आपको प्रोसेस वाले में कनेक्ट हो जाता है या फिर गवर्नेंस वाले पॉइंट में कनेक्ट हो जाता है। तो हमने देख लिया कितनी आसानी से हमने इतने सारे पॉइंट जनरेट कर लिए। फिर हम चलते हैं नालसा में, तो अभी कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी का कुछ रिपोर्ट आया था नालसा से रिलेटेड, तो देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है नालसा। तो पहला है फंडिंग का इशू चल रहा है इसमें, लिमिटेशन ऑफ लोक अदालत, क्यों, लिमिटेड पावर है, पावर वाले हमने देख लिया, प्रोसीजर अच्छे से फॉलो नहीं है, ये प्रोसेस में आपका आ जाएगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हमने देख ही लिया। लो अवेयरनेस हमने बात की है, क्योंकि एजुकेटेड पीपल ही नहीं है, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है, ठीक है। फिर इन एडुकेट एम्पावरमेंट ऑफ लोक अदालत, तो ये पावर वाली बात है कि इनको सफिशिएंट पावर नहीं दिया गया है। फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पैरा लीगल वॉलंटियर्स, तो वही आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मेंबर्स से आप उनका अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि आप उनको ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर रहे हो, उन पर इफेक्टिव मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हो, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं कर रहे हो। फिर लिमिटेड इंगेजमेंट ऑफ एडवोकेट एंड लायर्स है, वही स्टाफ वाला आपका इसमें आ जाएगा। तो हमने देख लिया सारे पॉइंट आपको कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाते हैं। फिर यहाँ पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है, लिमिटेड अडॉप्शन ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो जब भी जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोक अदालत हो, लोकपाल हो, तो आपको कहीं ना कहीं अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में लिखना ही लिखना है, चाहे वो चैलेंज पार्ट में आए या फिर वे फॉरवर्ड पार्ट में आए, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना ही लिखना है। तो चलिए हम वे फॉरवर्ड में देखते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या है, फंड की बात की गई कि आप ग्रांट इन एड इंक्रीज़ करिए नालसा का। फिर मास मीडिया कैंपेन की बात की है, वही आपका अवेयरनेस से इंक्रीज रिलेटेड हो जाता है कि आपकी अवेयरनेस इंक्रीज़ करना है, पीपल के बीच में अवेयरनेस आपको इंक्रीज़ करना है। फिर ये अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, कैसे आपको अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना है, मॉनिटरिंग की बात करता है। फिर लोक अदालत को स्ट्रेंथन करना है, तो आप कैसे करेंगे, वही इंफ्रास्ट्रक्चर स्टाफ से रिलेटेड पॉइंट हो गया आपका, या फिर पावर से रिलेटेड पॉइंट हो गया। फिर आपको वही अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात हो गई। फिर नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग, वही ट्रेनिंग की बात हो गई यहाँ पास। तो देखा हमने कि हमारा उस फ्रेमवर्क या टेम्पलेट पे सारे पॉइंट्स अप्लाई हो जाते हैं, तो आपको इनको प्रैक्टिस करना है। ये सारे जो हमने बॉडी लिखा हुआ है, इन सभी पे आप इस फ्रेमवर्क को अप्लाई कीजिए। जो भी आपके पास नोट्स हैं, या फिर लक्ष्मीकांत बुक ही है, या फिर आपके पास जो मेंस का नोट्स है, या फिर आपके पास जो भी टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं ये सारे बॉडीज़, तो वहाँ आप अप्लाई करिए, आंसर राइटिंग करने का कोशिश कीजिए। जब तक आप आंसर नहीं लिखेंगे, शॉर्ट नोट्स पे अप्लाई नहीं करेंगे, तो मैं कितने भी फ्रेमवर्क आपको बना कर दे दूँ, आपके कोई काम का नहीं है, आप मेंस में पॉइंट जनरेट कर ही नहीं पाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपके लिए ऐसे फ्रेमवर्क लाते रहेंगे।